नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है DFCCL में एग्जीक्यूटिव HR का पेपर हुआ था। कब? तो 25 अगस्त 2023 को थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो इसमें जितने भी हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड DFCCL के प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम डिस्कस कर लेंगे एक एक करके। बस इसको ध्यान से देखिएगा और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा। और देखिए, PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास देखिए किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, तो इसको जरूर देखिएगा। तो यह है टॉप 160 क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री ऑफ रेलवे का, यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए, हमने कुल मिलाकर 9 पेपर इसको डिस्कस किया है, जिसमें कि रेलवे के प्रश्न पूछे गए थे। तो एक एक करके आप लोग इसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है दक्षिण तट रेलवे क्षेत्र की स्थापना की गई थी। तो देखिए, भारत में अभी कुल मिलाकर 19 रेलवे जोन है। ध्यान रखिएगा, इसमें अभी आपको कोंकण रेलवे भी शामिल है और यहाँ पर जो है शामिल है आपको कौन सा, तो यहाँ पर कोलकाता मेट्रो भी शामिल है। ध्यान रखिएगा, कोलकाता मेट्रो और कोंकण रेलवे को शामिल करके भारत में अभी 19 रेलवे जोन है। और नवीनतम रेलवे जोन है दक्षिण तटीय रेलवे, यानी कि साउथ कोस्ट रेलवे है, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में स्थित है। तो इसको बनाया कब गया था? तो दोस्तों, इसको बनाया गया था 2019 में। करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। 2019 में इस रेलवे जोन को इस्टेब्लिश किया गया था। और कुल मिलाकर भारत में 70 रेलवे डिवीजन है। ध्यान रखिएगा, 19 रेलवे जोन और 70 रेलवे डिवीजन है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। अब देखिए, कुछ रेलवे जोन का मुख्यालय हम आपको बता रहे हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए, साउथ कोस्ट रेलवे का विशाखापट्टनम में हेडक्वार्टर है, नॉर्दर्न रेलवे का दिल्ली में है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का गोरखपुर में है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का है मालीगांव गुवाहाटी में, ईस्टर्न रेलवे का जो है यहाँ पर आपको कोलकाता में है। उसका देखिए, साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी यहाँ पर कोलकाता में है, गार्डन रीच में। तो ये भी ध्यान रखना है, यानी कि कोलकाता में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जुलाई 2020 में भारतीय रेलवे द्वारा मिशन स्पीडी के तहत किस रेलवे डिवीजन के अंतर्गत 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ियां चलाई गई है? ध्यान रखिएगा, कब? तो जुलाई 2020 में। ध्यान रखिएगा, जुलाई 2020 में तो भारतीय रेलवे के द्वारा मिशन स्पीडी, नाम क्या था? तो मिशन स्पीडी नाम था। उसके तहत किस रेलवे डिवीजन, तो देखिए जैसा कि मैंने बताया 70 रेलवे डिवीजन है। तो इसमें जो है आपको रेलवे डिवीजन लखनऊ, तो लखनऊ रेलवे डिवीजन में जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है मालगाड़ियां चलाई गई। तो यहाँ पर मिशन का नाम था मिशन स्पीडी। तो लखनऊ यहाँ पर डिवीजन सही हो जाएगा, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 तक के उपलब्ध जानकारी के आधार पर जो है निम्नलिखित में से कौन डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक, यानी कि आपको बताना है कि मैनेजिंग डायरेक्टर DFCCL के कौन है मई 2023 तक। तो देखिए, अभी भी वही बने हुए हैं। तो करेक्ट उत्तर होगा रविंद्र कुमार जैन। करेक्ट उत्तर ए होगा रविंद्र कुमार जैन, अभी भी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है DFCCL के, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कुछ पोजीशन आपको जरूर ध्यान रखना है। तो देखिए, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा हैं, जो कि पार्ट टाइम चेयरपर्सन होते हैं DFCCL के। ध्यान रखिएगा, DFCCIL के पार्ट टाइम चेयरपर्सन होते हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, जो कि हिस्ट्री में पहली बार जो है किसी महिला को बनाया गया है। ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है, जया वर्मा सिन्हा। देखिए, मैनेजिंग डायरेक्टर है रविंद्र कुमार जैन, जो कि यहाँ देखिए होल टाइम डायरेक्टर है 5, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, डायरेक्टर ऑपरेशन एंड BD, डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर और डायरेक्टर प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजिंग डायरेक्टर। ये 5 होते हैं होल टाइम डायरेक्टर में, इसको भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान पर जून 2023 में, यानी कि 6 जून 2023 तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर भीषण रेल दुर्घटना हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी? जी हाँ, बहुत ही भयावह जो है रेल दुर्घटना हुई थी 2 जून 2023 को। ध्यान रखिएगा, 2 जून 2023 को 3 ट्रेन यहाँ पर टकरा गई थी, जिसमें एक था कोरोमंडल एक्सप्रेस था, जो कि उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जो है मालगाड़ी से टकरा गया था। तो देखिए, यहाँ पर एग्जैक्ट अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो है बहनागा बाजार बालासोर में। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, बहनागा बाजार बालासोर डिस्ट्रिक्ट, जो कि उड़ीसा में है। यहीं पर जो है ये भयावह दुर्घटना हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही यहाँ पर दर्दनाक जो है यहाँ पर मंजर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रख लेना है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे विद्युतीकरण के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो देखिए सत्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो सत्य नहीं है। तो देखिए भारतीय रेलवे 100% जो है विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन हासिल करने के लिए अपने मिशन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ, तेजी से बढ़ रहा है और दिसंबर 2023 लक्ष्य रखा गया है कि पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन जो है कर दी जाएगी ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क में। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही है, लेकिन पूछा गया है सत्य नहीं है। तो देखिए भारतीय रेलवे 100% जो है विद्युतीकरण हासिल करने और दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने के लिए अपने मिशन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो ये भी वही बात मिला जुला कर बता रहा है। उसका देखिए सी स्टेटमेंट में है कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 21-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में रेलवे विद्युतीकरण में 2.76% की वृद्धि हासिल की। जी हाँ, 2.76% की वृद्धि हासिल की है, तो ये भी सही है। देखिए भारतीय रेलवे 50% विद्युतीकरण हासिल करने के अपने मिशन की ओर तेजी से। अब देखिए पहला पढ़िए और यहाँ पर डी पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि दोनों में से यही एक जो है गलत है। तो देखिए यहाँ पर गलत है डी, 50% नहीं बल्कि 100% जो है विद्युतीकरण हासिल करने के लिए रेलवे बढ़ रहा है और दिसंबर 2023 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो कट आउट दिखाता हूँ पीआईबी का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा शेयर किया गया था कि इंडियन रेलवे हैज विजन टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन। इसको भी आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा कि रेलवे के द्वारा जो है कब तक जो है नेट जीरो कार्बन एमिशंस जो है अचीव करने की टारगेट रखी गई। 2030 है, जबकि भारत का 2070 है। भारत के अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो 2070 रखा गया है। अब देखिए इंडियन रेलवे इज़ कमिटेड फॉर द 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क बाई दिसंबर 2023। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने समर्पित माल गलियारे यानी कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर और अन्य माल मार्गों में उपयोग के लिए विकसित स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए पेंटोग्राफ के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया था। यानी कि जो यहाँ पर इंडिजिनसली डेवलप जो है डिज़ाइन पेंटोग्राफ है और डेवलप किया गया किसके लिए, तो यूज़ इन द डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के लिए और अदर फ्रीट रूट के लिए। तो एक कारनामा जो है कब किया गया था, तो दोस्तों एक कारनामा किया गया था 2007 में, जो कि एक रिकॉर्ड बनाया गया था विश्व रिकॉर्ड। इसको जरूर ध्यान दें। अब देखिए आपको पेंटोग्राफ क्या होगा यही आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखिए हम दिखाते हैं आपको पेंटोग्राफ। तो आपने जो है देखा होगा इलेक्ट्रिक जो ट्रेनें होती है इस तरह से ऊपर लगा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको तार से कनेक्टेड होता है। तो यह है पेंटोग्राफ। तो पेंटोग्राफ इज ए करंट कलेक्टर है। क्या है, करंट कलेक्टर माउंटेड ऑन द रूफ ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रेन, ट्राम और इलेक्ट्रिक बस टू कलेक्ट पावर थ्रू कॉन्टैक्ट विथ एन ओवरहेड कैटनरी। यानी कि ध्यान रखिएगा ओवरहेड जो वायर होती है उससे, यानी कि कुल मिलाकर ये इलेक्ट्रिक के लिए होता है, जिसके कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है यहाँ पर जो है करंट कलेक्ट करता है, जिससे ट्रेनें चलती है। तो इस तरह से इसका पेंटोग्राफ का यूज होता है। यानी कि पेंटोग्राफ क्या है, तो एक करंट कलेक्टर माउंटेड ऑन द रूफ ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रेन, बस या ट्राम जिसमें भी लगा दे, टू कलेक्ट पावर थ्रू कॉन्टैक्ट विथ एन ओवरहेड कैटनरी यानी कि ओवरहेड वायर से। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पेंटोग्राफ लगा होता है ट्रेनों में। अब देखिए यहाँ पर EDFC यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के न्यू डगमगपुर से न्यू अहरौरा रोड बीजी डबल लाइन विद्युतीकरण खंड, जो कि 23 किलोमीटर था, को डबल लाइन विद्युतीकरण ट्रैक पर सफलतापूर्वक ट्रेन चलाने के साथ शुरू किया गया। तो ये कब किया गया था, तो दोस्तों ये किया गया था 31 जो है मार्च 2023 को। तो ध्यान रखिएगा 31 मार्च 2023 सी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए न्यू डगमगपुर और न्यू अरोरा जो है यहाँ पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के देखिए मार्ग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो कि यहाँ पर आपको पंजाब लुधियाना से यहाँ चलती है, यहाँ पर डंकुनी जो है वेस्ट बंगाल तक जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 23 किलोमीटर के मार्ग है न्यू अहरौरा और डगमगपुर। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के फायदे नहीं है। तो देखिए फायदे यानी कि कुल मिलाकर एडवांटेज, नॉट द एडवांटेज। तो एडवांटेज नहीं है वो पूछा है। तो देखिए यहाँ पर लॉजिस्टिक कॉस्ट विल बी इंक्रीज्ड। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि क्या ये फ़ायदे नहीं है, लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या इंक्रीज कर जाएगी, नहीं, लॉजिस्टिक कॉस्ट विल बी डिक्रीज यानी कि रसद लागत में कमी आएगी। तो कमी होगी। तो देखिए ये उल्टा लिखा हुआ है तो ये गलत है, यानी कि ये करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। जबकि यहाँ पर हायर एनर्जी एफिशिएंसी भी होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट विल बी रिड्यूस। अब देखिए पहला और तीसरा यहाँ पर
कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी कि दोनों में से कोई एक जरूर गलत होगा, तो गलत है यहाँ पर पहला। उसके बाद हेल्प इन जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अधिक रोजगार पैदा करने में मदद करता है। जी हाँ, DFC साल में आप लोग जो है फॉर्म भर पा रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए तो ये जो है इसको बढ़ोतरी हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हायर एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि उच्च ऊर्जा दक्षता होगी, लॉजिस्टिक लागत कम हो जाएगी और अधिक रोजगार पैदा करेगी, तो इसके एडवांटेज है, जबकि पहला जो है एडवांटेज नहीं है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि यह उत्तर प्रदेश के दादरी से, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के दादरी से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी कि JNPT तक फैला है और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों को कवर करता है। यहाँ भारतीय रेलवे के किस खंड की चर्चा हो रही है? देखिए, अगर मैप में इतना बार मैं दिखाया हूँ तो यह है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। ध्यान रखिएगा, यह है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, यानी कि WDFC की बात की जा रही है। चलिए मैप में भी आपको दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि न्यू दादरी से स्टार्ट हो रही है, जो कि उत्तर प्रदेश से ये जाती है अल्टीमेटली JNPT महाराष्ट्र तक। तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा भी हो गया, यहाँ पर गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र भी हो गया। तो ये हम जो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं। तो ईस्टर्न की भी आप देख लीजिए, तो यहाँ पर लुधियाना पंजाब से शुरू होती है, उसके देखिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना उत्तर प्रदेश, उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिहार, उसके बाद देखिए झारखंड, वेस्ट बंगाल तक जाती है दमकुनी तक। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, देखिए पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा, ये है EDFC यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, और वेस्टर्न को भी मैंने बता दिया है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रेलवे ने प्रतिदिन औसतन कितने किलोमीटर का ट्रैक बिछाकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल किया है? तो कब? तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की यहाँ पर बात की जा रही है। इसी दौरान इंडियन रेलवे ने प्रतिदिन औसतन 14.4 किलोमीटर प्रतिदिन, ध्यान रखिएगा 14.4 किलोमीटर प्रतिदिन जो है यहाँ पर ट्रैक बिछाकर जो है अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो इसका आंसर बी सही होगा। अब देखिए यहाँ पर देख भी लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का यहाँ पर PIB के द्वारा जो है शेयर किया गया था कि मेजर अचीवमेंट ऑफ द इंडियन रेलवे इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो इंडियन रेलवे अचीव्ड रिकॉर्ड फ्रीट लोडिंग, देखिए 1512 मीट्रिक जो है यहाँ पर टन था 2022-23 में। उसका देखिए ड्यूरिंग 22-23 रिकॉर्ड इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुआ 6542 RPM रूट किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड न्यू लाइन देखिए 5243 किलोमीटर जो है हाईएस्ट एवर स्क्रैप सेल। उसका देखिए न्यू लाइन यहाँ पर जो होगा 5243 किलोमीटर अचीव ड्यूरिंग 22-23 एज कम्पेयर टू जो है 21-22 में 2909 किलोमीटर था। द एवरेज डेली ट्रैक लेंथ कम्स आउट टू बी 14.4 किलोमीटर प्रतिदिन। इट इज़ आल्सो द हाईएस्ट एवर द कमीशनिंग। तो इस तरह से इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो देखिए PIB के ही न्यूज़ जो है ऑथेंटिक होते हैं, इसको ज़रूर जो है देखा करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज़ बिल्कुल पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और देखिए वीडियो को जितना शेयर हो सकता है करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।